दोस्तों वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉलम मेथड से स्मॉल स्क्वायर रूट। तो दोस्तों शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर बाय कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ 2 डिजिट नंबर। हम 2 डिजिट नंबर के शॉर्टकट मेथड से मतलब कॉलम मेथड का। तो कॉलम मेथड के 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो जैसे फाइंड द स्क्वायर, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 47 एंड 86। 47 एंड 86 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है और कॉलम मेथड से। किसके मेथड से? कॉलम मेथड से निकालना है दोस्तों। तो कॉलम मेथड से हमें निकालना है, तो कॉलम मेथड से निकालते हैं। तो कॉलम मेथड के 3 फार्मूलाज होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, 3 स्टेप्स में होते हैं। तो चलिए स्क्रीन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 47। तो क्या है हमारा? 47 है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा है 47। तो इसके जैसे मैंने बताया फॉर्मूलाज हैं। तो जैसे कि फॉर्मूला, तो 3 मेथड होते हैं, 1 2 3। 3 मेथड्स होते हैं, इसके 3 मेथड्स होते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 47। तब कॉलम मेथड जैसे कि बताया गया, तो कॉलम तो होंगे ही इसमें, ये स्वाभाविक है। कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, कॉलम बनाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों दिया गया, अब मैंने कॉलम भी बना लिया है, पूरे सिस्टम से भी लिख दिया है। तो जो हमारे फॉर्मूलाज है वो कौन से हैं? ये है ए स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी और बी स्क्वायर। तो अब 2 इंटू और ए इंटू बी स्क्वायर। अब जैसे दोस्तों अब 47 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट, तो पहला डिजिट हमारा क्या है? 4 और 7 है। ए को हमने 4 मान लिया है और बी को हमने 7 मान लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ए स्क्वायर पूछा गया है, तो ए स्क्वायर में क्या होगा दोस्तों? तो ए स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करना, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। सॉरी दोस्तों, हमने गलत वैल्यू लिख दी क्योंकि हमने ए स्क्वायर ने बी स्क्वायर कर लिया था। तो बी स्क्वायर को हटा देते इसे। तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालते हैं। चलिए इसे स्मॉल कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 जब वो बुढ़ी है, फिर 4 जब 16 होता है तो 16 इसका आ गया। और 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो 2 इंटू ए, तो 2 का इंटू 4 से करना है। 4 जो 4 बुढ़ी है, 8 आया, 8 7 जा 56। तो 8 7 जा 56, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 56 दोस्तों, ठीक है, लिख दिया। अब बी स्क्वायर जैसे कि मैंने बताया 7 7 जा 49, तो 49 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। तो जैसे लास्ट डिजिट का नंबर है ये, तो हम 9 यहाँ पे ले लेंगे, और जो शुरू डिजिट का नंबर है उसे हम प्लस में लगा देंगे। किस में लगा देंगे? प्लस में लगा देंगे। यहाँ पे अगर आपको दोस्तों समझ में ना आ रहा हो तो बताना। 4, तो 56 और 4 क्या होता है? 60 आता है, नॉर्मल सी बात है, 60 आता है हमारा। तो जैसे इसमें भी अब हमने लास्ट डिजिट का नंबर ले लेना है यहाँ पे, तो अब 0 कर देते हैं, ठीक है। और 6 हमें प्लस में ले लेना है, तो 6 हम प्लस में ले लेते हैं। 16 और 6 क्या होता है? 22 होता है दोस्तों, तो 22 लिख देते हैं। अब दोस्तों इसके आगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो 22 लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो अब ये जो है दोस्तों 2209 जो है, ये हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों कॉलम मेथड का। इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने पूरा किया, आप दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का कर लेते हैं। आपको समझ में आया? आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, तो हम इसका दूसरी वीडियो भी डाल देंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन में चल रहे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह का, तो देखो ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और बी स्क्वायर। जब ऐसे ए को हमने इसमें 8 माना है और बी को हमने 6 माना है, क्योंकि क्वेश्चन है 86।
क्वेश्चन 96। तो उसी तरह की प्रक्रिया हम दोबारा दोहराते हैं, तो लास्ट से करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी का क्या होगा, बी हमने 6 मानी है, तो 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 × 6, तो 6 6 जा 36, तो 36 लिख देते हैं। समझ में ना आए तो दोस्तों बताना कमेंट करके। तो हम दूसरी बार से अच्छा करेंगे, 2 × a और b × b, तो 2 × a, तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, और 16 6 जा, तो 16 6 जा 96, 16 6 जा 96। तो अब इसके बाद ए स्क्वायर में जाते हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 8 8 जा 64, तो 64 लिख देते हैं 64। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे देख लिया हमने, तो 64 आ गया। अब उसी तरह की प्रक्रिया हमें दोबारा दोहरानी है। तो हमने जो बताया था लास्ट की जो वैल्यू होती है उसे हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो 6 आ गया। अब 3 है, 3 से हम निकल 3 प्लस में दे देना है, जो अगर आगे की संख्या बचे तो उसे हमें क्या प्लस में दे देना है। तो 96 और 3 99 आया, 99, ठीक है दोस्तों 99 आया। तो 9 एक यहाँ 9 दे देते हैं और 9 एक प्लस में दे देते हैं, ठीक है। तो प्लस में अब आ गया, तो इसे प्लस कर देते हैं। 64 और 9 आ गया 73 हमारा। तब 73 ही हम वैल्यू यहाँ पे भी लिख देते हैं दोस्तों। तो आ गया, ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू। अगर आपको दोस्तों शक हो कि अगर मैंने गलत किया है तो आप अपने जो आप पहले सिंपल फॉर्म से नहीं करते थे तो उससे भी आप कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 2 सेकेंड्स वाली वीडियो थोड़ी ना है कि हम जल्दी नहीं कर पाए, तो दोस्तों आप अपने तरीके से, अब जब इसे मैंने इसलिए धीमा धीमा किया है क्योंकि आप लोग को समझ में आया अच्छे से, तो अब इसीलिए तो अब इसी को अब समझ लीजिएगा और दोबारा अच्छे से करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।